दोनों पार्टी बारी-बारी से राज कर रही थी। छला है दोनों पार्टियों ने। आम आदमी पार्टी पूरा कर पाएगी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की देवभूमि उत्तराखंड में भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही अपने प्रचार प्रसार को भी तेज गति दे दी है। कई विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मुकाबले को त्रिकोणी बना रहे हैं। ऐसी ही एक विधानसभा है राजपुर रोड, जहां से आम आदमी पार्टी ने डिंपल सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उनसे बात की हमारी संवाददाता शालिनी सिंह ने। जब हम बात करते हैं महिला शक्ति की और इसी महिला शक्ति के बीच अगर हम बात करें उत्तराखंड चुनाव की, तो उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं को आगे लाया है, महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतारा है। उसी चुनाव मैदान की अगर हम बात करें राजपुर रोड विधानसभा की, तो राजपुर रोड विधानसभा से डिंपल सिंह को जिस तरह से प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच खड़ा किया है। अब इस चुनावी मैदान में डिंपल सिंह किस तरह से अपने आप को लोगों के बीच स्थापित करते हैं और किस तरह से जनता के मूड को समझ रही हैं, किस तरह से वो जनता के बीच जाकर बात करें, इन्हीं सभी चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर डिंपल सिंह मौजूद हैं। आपका स्वागत है डिंपल जी। धन्यवाद। तो डिंपल जी, सबसे पहले तो आप राजनीति को किस तरह देखती हैं और आम आदमी पार्टी को चुनने की वजह क्या रही? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि राजनीति की जो परिभाषा हमने देखी है और जो बदली है, वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने बदली है। पहले क्या हुआ करता था कि जैसे कि आपको भी मालूम है, बहुत सारा एक हमारा जो वर्ग है, कहीं न कहीं उनकी जुबान से ये शब्द निकला करते थे कि आई हेट पॉलिटिक्स। उसमें युवा वर्ग सबसे ज़्यादा शामिल था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट बनाई है और एक अच्छी गवर्नमेंट के तौर पे उन्होंने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया है, कहीं न कहीं जो बात हुई है, वो बात हुई है शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोज़गार के ऊपर, विकास के ऊपर। और इन सब चीज़ों को लेकर जो एक कहीं न कहीं राजनीति का अब ये आप मायने भी लगा सकते हैं कि अब राजनीति को सेवा के रूप में देखा जाने लगा है। अब ये देखा जाने लगा है कि राजनीति होती ही है जनता के लिए। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, वो कहीं न कहीं इसलिए होते हैं कि जो जनता त्रस्त है, जो उनके मुद्दे हैं, कोई प्रतिनिधि आए, उन मुद्दों को सुने, उन पर काम करे। तो जो आप जैसे हम उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में अब तक क्या चल रहा था पिछले 21 सालों से कि दोनों पार्टी बारी-बारी से राज कर रही थी, लेकिन जिस वजह से हमारा उत्तराखंड बना, यहाँ पे जो शहीदों का उत्तराखंड हम इसे कहेंगे, उसके ऊपर कहीं न कहीं छला है दोनों पार्टियों ने। और आम आदमी पार्टी को दिल्ली मॉडल को जब उत्तराखंड का निवासी देखता है, तो उसको एक विश्वास जगता है कि कहीं न कहीं एक ये तीसरा विकल्प जो कह रहे हैं, ये पहला विकल्प बनकर आएगा और वही सब मुद्दे, वही सब जिसकी वजह से ये राज्य बना था, अब उसको आम आदमी पार्टी पूरा कर पाएगी। तो अब आप जब लोगों के बीच जा रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, जब आप लोगों से मिल रही हैं, लोगों का क्या कहना है, लोगों की किस तरह की समस्याएं हैं जो आप समझ पा रही हैं, क्या लग रहा है? आपने जिस तरह से कहा कि लोग, जब राजनीति की परिभाषा होती है, लोग अपने नेता को, अपने एक वोट को, कीमती वोट को देकर जब अपने नेता को, अपने विधायक को चुनते हैं, तो उनको भी होता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो। लेकिन क्या यहाँ पर जो लोगों से वादे किए गए थे, जो विकास की बात की गई थी, वो आपको नज़र नहीं आ रही, या फिर वो जनता के लिए किया नहीं गया है? जब हम जनता से बातचीत करते हैं, तो पहले कहीं न कहीं जनता अपना दुःख ज़रूर बताती है कि हमें ठगा गया है। हम हर बार किसी पार्टी को वोट देते हैं और नेता वोट लेने के बाद उनके पास 5 साल तक नहीं पहुँचते हैं। और फिर वही व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं, अपना दुःख बताने के बाद शायद मुझे भी कई बार कहने की आवश्यकता नहीं होती। सामने से वही व्यक्ति कहता है कि उसी के तौर पे जब हमने पैरेलल हम दिल्ली मॉडल देखते हैं, तो क्योंकि हमारे कहीं न कहीं बहुत सारे वोटर हैं जिनके रिश्तेदार भी दिल्ली में रहते हैं, तो वो ये बयाँ करते हैं कि किस तरह से दिल्ली में काम किया है, वो खुद ही परिभाषित करते हैं। वो खुद ही बताते हैं कि हाँ, दिल्ली में काम हुआ है, दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल है, हमारे रिश्तेदार के बच्चे पढ़ते हैं या मेरा बेटा वहाँ पे जॉब करता है, वहाँ के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं। महिलाओं को लेकर जैसे बात होती है, तो वो ये स्वीकार करते हैं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए वहाँ सशक्तिकरण के लिए अब वहाँ पे बसों का किराया मुफ़्त है या महिला सुरक्षा के लिए जगह-जगह कैमरे लगाए हैं। तो वो जो दिल्ली मॉडल है, वो उत्तराखंड के जनमानस के अंदर कहीं न कहीं घर कर गया है। वो विश्वास इस बात का उनको हो गया है कि हाँ, आम आदमी पार्टी कहती है तो करती है और दूसरी पार्टी कहती है तो वो करने में नाकामयाब रहती है। तो डिंपल जी, आपने कहा आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। अब आप जनता के बीच जा रही हैं, उनसे भी आप वादे कर रही हैं, एक प्रॉमिस कर रही हैं। इस बात पर आप किस तरह से एकदम तैयार हैं कि आप जो उनसे जो वादे कर रही हैं, उस वादे को पूरा करने के लिए आप तैयार हैं और आप पूरा करेंगी? जो दिल्ली मॉडल है वो आपके विधानसभा यानी कि राजपुर रोड में भी देखने को मिलेगा अगर जनता आपको चुनती है।
सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो राजपुर रोड विधानसभा है, कहीं न कहीं आप उसका आकलन भी करेंगे कि जो हमारी दिल्ली की विधानसभा है, उससे काफ़ी मिलती-जुलती है। जैसे ये शहरी विधानसभा है पूरी तरह से, और इसमें आप देखेंगे कि जो हमने गारंटीज़ दी है, चाहे वो 300 यूनिट मुफ़्त बिजली की हो, पानी की हो, हमने स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बात की है, हमने बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार भत्ते की बात की है, महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मान राशि की बात की है, तीर्थ यात्रा योजना की बात की है। तो जितनी गारंटी लेकर हम जनता के बीच में आए हैं, और जनता को भी इस बात का पूरा विश्वास हुआ है कि वो भी ये कहती है कि हाँ, आपने दिल्ली में किया है, और आम आदमी पार्टी के ऊपर हमें विश्वास है कि वो उत्तराखंड में भी करेगी। और हम भी यही कहते हैं, आज मैं अगर आम आदमी पार्टी में जुड़ी हूँ, इस विचारधारा को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो लोग हैं जो राजनीति में इसीलिए आए हैं कि हमें कुछ करना है। हमें बहुत सारे, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि युवा वर्ग आई हैड पॉलिटिक्स वाला एक पैटर्न इस्तेमाल किया करता था, आज वो चेंज हो रहा है। आज युवा ये मानने के लिए तैयार है कि अगर आप हेल्दी पॉलिटिक्स में हैं, आप लोगों के बीच में जाकर लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और जाति धर्म को एक आधार न बना के आप सिर्फ इस बात के लिए ज़्यादा अपनी बात रख रहे हैं कि कैसे इन युवाओं को रोज़गार दिया जाए, कैसे स्कूल बहुत अच्छे बनाए जाए, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाए, एक गरीब व्यक्ति भी बिना कर्ज लिए अपने किसी परिचित का या खुद अपना इलाज करा पाए, पलायन हम रोक पाए। सबसे बड़ा इश्यू क्या है उत्तराखंड में, आप भी जानते हैं कि पलायन, सिर्फ मोटी-मोटी फाइलों में घोषणाएँ बना देने से पलायन कभी नहीं रुकेगा। जब तक आप पहाड़ में वहीं पर विकास नहीं करेंगे, वहीं अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, वहीं पर रोज़गार की यूनिट नहीं लगाएँगे, तो वो कहीं न कहीं एक व्यक्ति समझ रहा है कि बात हम मुद्दे की कर रहे हैं। हमारी जो जितने भी हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो जो बात कर रहे हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार उन्होंने किया हुआ है, एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है, उसके बाद वो बात कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब हम गारंटी कार्ड लॉन्च कर रहे थे, तो विपक्षी दल ने इस बात के लिए हाई कोर्ट तक में एक गुहार लगाई कि ये गारंटी कार्ड कैसे दे सकते हैं, तो उनको वहाँ से फटकार मिली कि आखिर वो गारंटी दे तो रहे हैं और वो करते हैं उस गारंटी को पूरी, आप क्यों नहीं करते हो ऐसा? तो आप ये देखिए कि किस तरह से एक स्वस्थ हमने राजनीति स्टार्ट की है। और हमें देख के जो ये लोग कहते हैं कि हम भी बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, तो जनता का एक इनसे ये भी सवाल है, तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया? 10 साल आप दोनों पार्टी ने लगभग राज किया है बराबर। और आम आदमी पार्टी ने अपने जब से दिल्ली में राज किया है, उन्होंने कुछ ऐसे वादे भी थे जो उन्होंने नहीं किए थे, उनको पूरा किया है। जैसे बिजली, पानी और स्वास्थ्य की बात छोड़ के भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने किए। आज उन्होंने पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा काम किया, इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो गई हैं दिल्ली में। दिल्ली में बात करें तो विश्व का सबसे पहला ऐसा एक राज्य बन गया दिल्ली, जहाँ कैमरों की संख्या सबसे ज़्यादा, इवन लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो एक पढ़ा लिखा जो वर्ग है, वो भी कहीं न कहीं आकर्षित है। बहुत सारे लोग बात करते हैं, आप भी पत्रकार, तो आपका शायद अगला सवाल ज़रूर हो कि फ्री बिजली, फ्री पानी। तो हम एक सीधा जवाब है हमारे पास कि आप उसको फ्री का शब्द ना देकर आप उसको ये देखिए कि जनता के लिए हम जनता के टैक्स को सही जगह इस्तेमाल करके जनता को वापस कर रहे हैं। वो पैसा किसी राजनेता के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने में नहीं जा रहा है, वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा है, उससे करोड़ों के वो पुल नहीं बन रहे जो एक ही महीने में, एक ही बरसात में ढह जा रहे हैं। तो जनता का पैसा जनता के लिए हाजिर है। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती आई है कि आम जनता लोगों के लिए जो है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी लोगों के हित में सोचती है, तो डिम्पल सिंह ने भी इसी बात को रखा है कि जिस तरह से दिल्ली मॉडल है, उस दिल्ली मॉडल को यहाँ तक लेकर आना, अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए काम करने की बात कही है, और क्षेत्र की जनता के विकास की बात करते हुए वो जनता के बीच जा रही हैं। और जनता को भी जिस तरह से दोनों पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी का कोई चयन नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड चुनाव में है, तो उनके पास एक ऑप्शन है। और इस प्रकार से डिम्पल सिंह का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ की जनता यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ही अपने वोटों का प्यार देगी और चुनेगी। बस आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।